Everyone, please look at this board. आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 का हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन हम लोग पीछे छोड़े थे। लेट्स डू 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग सिंप्लीफाई करना था हम लोग को, और जिसमें से क्वेश्चन डी तक ले हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन डी तक हम लोग क्या किए थे, कर चुके थे, बना लिए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ई एफ जी एच, जो बच गया था उस क्वेश्चन के बारे में। समझ में आ रहा है? यस सर। सुनो, ई में देखो, क्वेश्चन नंबर ई में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर ई में है 12/11 भागा 72/66। अब हम क्या किए, 12/11 को लिख दिए। ठीक है, इस भागा को गुना में चेंज कर दिए। क्या किए, गुना में चेंज किए। हम बोले थे कि जब गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला पार्ट को ऊपर और ऊपर वाला पार्ट को क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। तो हम क्या किए, नीचे वाला पार्ट को ऊपर और ऊपर वाला पार्ट को नीचे कर दिए। अब इसको क्या किया, हम बोलते हैं क्रॉसिंग में देखना कि कटेगा बाबू तो काट देना, अगर नहीं कटेगा उसको छोड़ देना। तो हम यहाँ देखो बोले थे 12 यहाँ पर है, 12/11 66/72। अब देखो इधर कोना कोनी में 12/72, 12 के टेबल में कटेगा कि नहीं, 12×72। फिर देखो 11 का टेबल में कटेगा कि नहीं, 11 का टेबल में काटे तो 11×66। ऊपर में देखो 6 आया, नीचे भी 6 आया, 6 कम 6, 6 कम 6, आंसर 1। क्या होगा आंसर इसका, 1। 1/1 मतलब कितना, 1। अब आ जाओ एफ नंबर, क्वेश्चन नंबर एफ। देखो यहाँ पर सेम इसी तरीके से करेंगे, जिस तरह से ई में किए उसी तरीके से करेंगे हम एफ में। किस में करेंगे, एफ नंबर का क्वेश्चन में भी करेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, ऊपर में है 17 है ऊपर में, नीचे है 23। तो ये हो गया 17/23 भागा 51/46। अब इसको हम क्या किए कि 17/23 को एज इट इज उतार दिए, भागा को गुना में चेंज कर दिए। क्या किए, गुना में चेंज कर दिए। गुना में चेंज करने के बाद हम क्या किए, यहाँ पर 51/46 को नीचे वाला पार्ट को ऊपर कर दिए, ऊपर वाला पार्ट को नीचे कर दिए। अब नीचे कर दिए, उसके बाद हम देखें कि क्रॉसिंग में कट रहा है क्या, क्रॉसिंग में कोई टेबल से कट रहा है कि। यहाँ पर देखो, यहाँ 17/23, यहाँ पर देखो 46/51। तो 17/23 और 46/51 है। तो क्या किए, देखें क्रॉसिंग में 17 और 51 को काट रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है। तो काट रहा है तो हम क्या किए, इसको काट दिए। 17×51 कितना होगा, 17×51। और 23 दूनी क्या होगा, 46। 23 दूनी क्या होगा, 46। 23 दूनी 46 हो गया, काटे। तो ये देखो ऊपर में 2 नीचे 3, ऊपर में 2 नीचे 3, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1। तो क्या किए, सामने सामने गुना कर दिए। क्या किए, सामने सामने क्या किए, गुना कर दिए। 17 एकम 17 यहाँ हुआ, और 17×51 यहाँ पर देखो 23 एकम 23 हुआ, 23 दूनी 46। 1 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2। ऊपर में क्या आएगा, 2। 1 और 3 को गुना करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 3। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा। अब बताओ ई नंबर में कोई क्वेश्चन में दिक्कत, कहीं समझने में दिक्कत और बच्चा को तो हल्का से भी दिमाग लगाओगे ना, हल्का सा भी जो चीज़ हम बता रहे हैं, जो कर रहे हैं उस चीज़ को हल्का सा भी दिमाग में रखोगे ना, और जो अच्छी तरीके से सुनेगा जो बच्चा, वो अच्छी तरीके से उसके दिमाग में चला जाएगा। और जो नहीं सुनेगा, जिसका दिमाग कहीं दूसरा जाएगा तो मत बोलो उसको, तो समझो कि घर पे है। ये वाला क्लियर है, एफ वाला क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर जी में। क्वेश्चन नंबर जी में, क्वेश्चन नंबर जी में क्या है, फ्रैक्शन वाला। यहाँ भी फ्रैक्शन में है, यहाँ भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में। अब इस चीज को हम क्या किए, फ्रैक्शन इसका तोड़ रहे हैं। देखो 848 आ रही है, कितना हो गया, 49/8 लिख दिए। ठीक है, ये भागा गुना में चेंज हो गया। ये भागा जो है यहाँ पर गुना में चेंज हो गया, और जब गुना में चेंज होता है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाता है। अब इसका फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। देखो 16 और 5 और 1 को अगर गुना 16 गुना 5 करेंगे जो भी आएगा, 16 बचे क्या होता है, 80। 80 और 1 कितना हो गया, 81। 81 क्या हो गया, 16। तो हम क्या किए, नीचे वाला पार्ट को ऊपर और ऊपर वाला पार्ट को क्या करेंगे, नीचे। तो यहाँ देखो 16 ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए 81। अब क्या करेंगे, देखो क्रॉसिंग में देखेंगे कि काट रहा है एक दूसरे को तो काट देंगे। क्रॉसिंग में देखेंगे एक दूसरे को काट रहा है तो क्या करेंगे, काट देंगे। 8 दूनी 16। और यहाँ पर देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या किए, ऊपर बचा 49, इधर बच गया 2,
49 2, नीचे बचा 8, क्या बचा 8 बचा कि सॉरी 8 नहीं बचा, क्योंकि इसको तो काट चुका था ना, 8 जो से 16 को काट चुका था, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 81 बचा, तो एक और 81 को गुना करेंगे तो 81 ही आएगा मेरा, आएगा कि नहीं। अब क्या कि यहाँ पर देखो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट 49 गुना 2 जो है यहाँ पर, इसको गुना किए तो आया क्या 98, 49 दूनी 98, यहाँ पे 2 से गुना कर दो वही आएगा। जैसे देखो हम 2 से गुना करते हैं, 2 9 18 का 8 बचा कितना 1, 2 चौका 8 और 1 9, ठीक है। अब 81 तो 81 लिख दिए। अब हम यहाँ क्या किए, हम चाहेंगे तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना को भी हम आंसर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया है बुक में आंसर को इतना किया, क्यों, इसको फ्रैक्शन को तोड़ दिया, पूरा छोटा कर दिया, तो तोड़े में तो कितना होगा 81 एकम 81, क्या होगा 81 में तो 81, और इसका जो बच जाएगा रिमाइंडर इसको ऊपर लिख देंगे, मतलब क्या होगा 1 सही 17/18, 1 सही 17/18, ये होगा इसका आंसर। अगर नहीं आंसर इतनी कर पाते हो तो यहाँ देखो भागा हम किए हुए हैं, देखो यहाँ भागा किए हुए 81 एकम 81 है ना, 8 में 1 जाएगा, 7 बचेगा, 9 में 8 गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 17, मतलब इसका रिमाइंडर को यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, इसका जो यहाँ पर आता है यहाँ वाला, इसका जो आता है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ 1 जो आया इसको यहाँ लिख दिए, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 सही 17/18, यहाँ वाला पार्ट को यहाँ लिख दिया, यहाँ वाला पार्ट को ऊपर में लिख दिया, और ये 81 को नीचे लिख दिया, मतलब इसको पूरा फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर देंगे। बात समझ में आया, आगे आ जाए। H नंबर में देखो यहाँ H नंबर में भी सेम है, जिस तरह से हम G वाला बनाए उसी तरीका से H वाला बनाए। H वाला क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, EB फ्रैक्शन में है, EB फ्रैक्शन में है, तो इसका फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। देखो 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना आ गया 9, और नीचे कितना बच गया 4। किसी का दिमाग में अभी भी इस बात को लेकर कुछ डाउट होगा जरूर कि सर आप 4 नीचे क्यों लिख दिए, 4 आप नीचे क्यों लिख दिए। हम बोले थे पिछला क्लास में कि यहाँ पर जो नंबर भी रहेगा, 4 ही नहीं, जो भी नंबर नीचे रहेगा, इसका डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा एज इट इज हम लोग वही उतारते हैं। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, और एक यहाँ पर 9 बटा कितना होगा 4। अब ई भागा यहाँ पर जो है ये वाला भागा, इसको हम क्या किए गुना में चेंज कर दिए, क्या किए गुना में चेंज कर दिए। गुना में चेंज करने के बाद यहाँ पर देखो 28 और 5 को गुना किया तो 140 आएगा, क्या आएगा 140 को, 28 बच्चे करेंगे तो 140 आएगा, और प्लस 1 करेंगे तो 141 हो जाएगा, क्या होगा 141 और नीचे क्या आ जाएगा 28। अब देखो हम यहाँ क्या किए, यहाँ पर 9/4 आया था मेरा, भागा को गुना किए, अब इसका 28 को नीचे वाला पार्ट को ऊपर कर दिए और ऊपर वाला पार्ट को नीचे कर दिए, मतलब 28/141 लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे कोना कोनी में देखेंगे कि अगर कट रहा है, अगर कोना कोनी में कट रहा होगा मतलब क्रॉसिंग में काट रहा होगा टेबल, तो उसको काट देना, उड़ा देंगे। देखो यहाँ पर 4 7 28 कट जाएगा, 4 7 28 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 इसको नहीं काट रहा, लेकिन 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 3 9, देखो यहाँ पर 3 चौके 12, 14 में यहाँ 12 तो लिख ही दिए, 3 चौके 12 बचे कितना 2 दे दिया है 1 को, तो कितना हो गया 3 7 21, तो ऊपर में आ गया 3, यहाँ नीचे में आ गया 47, ठीक है। अब हम क्या किए कि 3 और 7 को गुना किए, 3 और 7 को ऊपर वाला गुना किए तो 7 या 21 हो गया, और नीचे वाला को यहाँ पर 1 और यहाँ पर 47 को गुना किए तो हो गया क्या 21/47। इसका आंसर क्या होगा 21/47। लास्ट में मेरा आया क्या 21/47, तो आंसर इसी को मानेंगे। आ जाओ यहाँ पर F नंबर में क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ये में 18 भागा 1/2, 18 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1, पिछला क्लास में भी बताया था अभी भी बता रहे हैं वही चीज। तो क्या किया 18/1, ये भागा को गुना में चेंज किए, क्या किए ये भागा को गुना में चेंज किए, तो क्या किए नीचे वाला पार्ट को ऊपर वाला पार्ट को नीचे कर दिए, ठीक है। देखो ऊपर कर दिए नीचे कर दिए, तो देखो नीचे एक दूसरे से कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा, तो क्या करेंगे सामने गुना कर दिए, 18 दूनी 36, तो इसका आंसर क्या जाएगा मेरा 36। F का क्या होगा A। क्लियर है आपका ये। बी वाला भी हम उसी तरीके से बनाए हैं। देखो 25 भागा 1 सही 3/5, तो हम यहाँ क्या किए 25 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है
1, 25 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 25/1 इस भागा को गुना में चेंज कर दिए। क्या किए? गुना में चेंज कर दिए। उससे पहले हम क्या किए? फ्रैक्शन को तोड़े। यहाँ देखो फ्रैक्शन में 5 एकम 5 और 3 क्या होगा? 8/5। तो 8/5 आया तो 5 को ऊपर और 8 को नीचे, 5 को ऊपर 8 को नीचे। अब क्या करेंगे हम? देखें क्रॉसिंग में कटेगा तो काट देंगे, नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे। देखो नहीं कट रहा है तो 25 और 5 को गुना किए तो 125 आ गया। फिर 25 का टेबल 5 बार पढ़ो या 5 को गुना 25 से करो, 125 ही आ गया। और नीचे कितना आएगा मेरा? 8। अब 125 और 8 को भागा किए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8, यहाँ पर देखो भागा कर रहे हैं, 125 में लगाए हैं। देखो 8 से भागा लगाए, 8 एकम 8, कितना बचा? 4। कितना बचा? 4 बचा। नीचे कितना आया मेरा? 4। अब इसको 5 को नीचे उतारा तो कितना आ गया? 45। तो 8 बचे 45। नीचे कितना आया रिमाइंडर में मेरा? रिमाइंडर में कितना आया? 5। इधर कितना आ गया? 15। तो हम क्या लिखेंगे? 15 सही 5/8। इस 15 को हम यहाँ लिखे हैं, इस 15 को हम यहाँ लिखे हैं और इस 5 के रिमाइंडर को यहाँ पर ऊपर में लिखे हैं और नीचे वाला भाग को यहाँ लिखे हैं 8। तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं 15 सही 5/8। ये हुआ आंसर। बात समझ में आया? F नंबर का एक क्लियर है, D क्लियर है। उसी तरीका से C, D, E, F, G, H टोटल 8 क्वेश्चन है, इसको बना के ला दो। अब बताओ इसमें से किसी